नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर बीपीएससी बीएओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 एकड़ लगभग वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो कितने वर्ग मीटर होते हैं? कितने होते हैं? 4000 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 4000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने वर्ग मीटर? 4000 वर्ग मीटर। अब बात आती है यहाँ पे वर्ग फीट कितने होते हैं? 1 एकड़ में 1 एकड़ में वर्ग फीट, 1 एकड़ में कितने वर्ग फीट होते हैं? तो कितने वर्ग फीट होते हैं? 43,000। कितने? 43,560। 43,560 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा लगभग है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो कितना है? 7%, 10%, 18%, 25%। तो भौगोलिक भारत में भौगोलिक के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा कितना है? यह है कितना? 10%। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? 2014, 2015, 2017, 2018। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2015। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भारत में कृषि के इतिहास की पुस्तक के लेखक? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस रंधावा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो भारत में कृषि इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर एमएस रंधावा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है? गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था तक देखा जाता है या किस अवस्था में देखा जाता है? तो किस अवस्था में देखा जाता है? टिलरिंग, जॉइंटिंग, मुख्य जड़ बनते समय या बूटिंग के समय? तो गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है? यह टिलरिंग अवस्था में देखा जाता है। तो किस अवस्था में? टिलरिंग अवस्था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की है? कहाँ पर की है? हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर, झांसी। तो ICAR ने CIAE की स्थापना कहाँ पर की है? तो यह कहाँ पर की है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भोपाल के अंदर। कहां पर? भोपाल के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ट्रेंडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ था? तो भारतीय कृषि बाजार का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 1917, 14 अप्रैल 2019, 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2018। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वह कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? सोलापुर, कालाहांडी, हैदराबाद, वाराणसी।
तो केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसल केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? दलहनी फसल के लिए केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985, 1980, 1975, 1970। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान की स्थापना किस लिए पूछा गया है? दलहनी फसलों के लिए पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1985। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। कक्षस्थ कलिकाओं में जब शाखाओं का बढ़वार होता है तो वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शाखा का निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना या फिर फूल आना। कक्षस्थ कलिकाओं में शाखाओं की संख्या में बढ़वार क्या कहलाता है? शाखा निकलना कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ऑल इंडिया सोशल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में। तो ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? सेवर, टोंक, जयपुर, बस्ती। तो कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय स्तर सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? यह स्थित है कहां पर? सेवर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? सेवर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसल है, निम्नलिखित में से दलहनी फसल कौन सी है? मक्का, अरहर, ज्वार, सूरजमुखी। इनमें से दलहनी फसल कौन सी है? तो दलहनी फसल कौन सी है? मक्का है, अरहर है, ज्वार है या फिर सूरजमुखी। तो दलहनी फसल कौन सी होगी? अरहर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कटराई कुल्लू, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कुफरी, शिमला। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कुफरी, शिमला में स्थित है। कहां पर? शिमला के अंदर कुफरी में स्थित है। क्या? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, ट्रेक्टिकेल किसके बीज का संकर है? जो ट्रेक्टिकेल फसल है यह किसके बीज की संकर है? किसके बीज का संकर है? तो किसके बीज का संकर है? जौ और राई, जौ और जई, गेहूं और राई, जई और राई। तो ट्रेक्टिकेल किसके बीज का संकर है? तो यह किसके बीज का संकर होगा? किसके बीज का संकर है? तो यह संकर है गेहूं और राई के बीज का। क्या है? ट्रेक्टिकेल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, बीटी कपास किस गुण से युक्त परजीवी फसल है? बीटी कपास जो है वह किस गुण से परजीवी युक्त परजीवी फसल है? कौन सा गुण है उसमें? तो कौन सा गुण है? कीटनाशक, जीव प्रतिरोध, कीटनाशी प्रतिरोध, शाकनाशी प्रतिरोध, कवकनाशी प्रतिरोध। तो बीटी कपास में कौन सा गुण है? तो कौन सा गुण है? इसमें गुण है कीटनाशक, जीव प्रतिरोध। कीटनाशक, जीव प्रतिरोध। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, इक्रीसेट क्या है? इक्रीसेट जो है वह क्या है? इक्रीसेट
क्या है? राष्ट्रीय संगठन, राज्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन? कोई नहीं। इक्री सेट क्या है? तो इक्री सेट क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। इक्री सेट क्या है? इक्री सेट एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है? सी आई ए ई कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? भोपाल, लुधियाना, जोधपुर, नई दिल्ली। तो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? लुधियाना के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शरद रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? मक्का, मूंगफली, चना, सोयाबीन। तो इसमें से रबी की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन सी चना बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या है? सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, काजरी जोधपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जयपुर। तो इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वह सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? कौन सा जोड़ा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र जयपुर, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि, एक किसका कथन है? अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि, कृषि के बिना अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? नरेंद्र मोदी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, इंदिरा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो यह किसने कहा था कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं कर सकती? तो किसने कहा था? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? नागपुर, शिमला, बीकानेर, चंडीगढ़। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित होगा? यह स्थित है बीकानेर के अंदर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यहां पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अंबिकानगर, पाली। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, यह एक वर्षीय फसल नहीं है। यह एक वर्षीय फसल नहीं है। कौन सी फसल है जो एक वर्षीय नहीं है? तो कौन सी फसल है? गेहूं, मक्का, गन्ना, सरसों। एक वर्ष की फसल नहीं है। कौन सी फसल है? तो गन्ना हो जाएगा। गन्ना कैसी फसल है? बहुवर्षीय फसल है। कैसी फसल है? बहुवर्षीय फसल। बहुवर्षीय बहुवर्षीय फसल है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडलीय कृषि सचिव। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। कौन? केंद्रीय कृषि मंत्री
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। कृषि शब्द की उत्पत्ति इस भाषा से हुई है। कृषि शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अरेबिक भाषा से, हेब्रू भाषा से। कृषि भाषा की उत्पत्ति, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? यह हुई है किससे? लैटिन भाषा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 1965, 1970, 1975, 1980 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन सी 1975 बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की संतुति की जाती है। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की संतुति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की संतुति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? FIC के द्वारा, ICAR के द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1965, 1952, 1948, 1958। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1952। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। आज की क्लास बस यहीं तक। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।